मूर्ति जब जमीन से उठाता है तब तो इधर पर केजीएफ का सभी आदमी आ जाता है, लेकिन इतना शोर में भी इस घोंचू को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। जब उसको बुलाता है तब चक्कर सुनाई देता है। बहरा है क्या? सही पकड़े हैं। अभी तो मूर्ति के सामने में एक चेन को लटका हुआ दिखता है, लेकिन ये बंदा जब भागने लगता है तब तो कैमरा सामने के एंगल से दिखाने पर चेन तो गायब ही हो गया। अभी तो ये 3 गाड़ी को केजीएफ की तरफ जाने लगता है और ये 3 गाड़ी का 3 डिजिट नंबर प्लेट क्यों है भाई? मतलब नंबर प्लेट तो 4 डिजिट का नंबर प्लेट होता है, लेकिन ये 3 क्यों दिखी जा रहा है? अगर आप लोग को इसके बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज है तो कमेंट में फटाफट जरूर लिखना। रॉकी जब केजीएफ की तरफ आने लगता है तब तो ये बंदा बिल्कुल ही सिटी मारने लगता है, लेकिन रॉकी के पास तो इतना पैसा है, लेकिन इसको अच्छा कुछ साउंड क्यों नहीं दिया? अगर ये साउंड पहले बजता तो फिर तो इसका सिटी का साउंड तो नीचे तक पहुंचता ही नहीं रे बाबा। रॉकी का चौपर जब नीचे उतरता है तब तो आसपास का सभी धूल बिल्कुल उड़ जाता है, तो जाहिर सी बात है। लेकिन रॉकी जब नीचे उतरता है तब तो अचानक इतना धूल कहां से पकड़ हो गया भाई? जबकि रॉकी का चौपर से तो सभी धूल बिल्कुल उड़ गया था। हाउ डोंट टच मी। ये 2 घंटे तो सोना से इतना पीछे में खड़ा हुआ है, तब ये सोना क्यों बोल रहा है डोंट टच मी? हाउ डोंट। सभी बच्चे जब आईना के सामने में आता है तब तो कपड़ा बिल्कुल ही फैला हुआ दिखाता है, लेकिन कैमरा जैसे दूसरे एंगल से दिखाता है तब तो अचानक ये कपड़ा ऐसे समटा हुआ दिखाता है। रॉकी जब इसकी तरफ जाने लगता है तब तो बिल्कुल ही गोली मारने लगता है। माना एक भी गोली रॉकी को नहीं लगा, लेकिन पीछे में रखा हुआ चारों का चारों गमला ऐसे उड़ा देता है। लेकिन एम किसको किया, रॉकी को या फिर गमले को? अभी तो मंडराम के मुंह से इतना ज्यादा खून निकल रहा है और चोट भी तो बहुत ही ज्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरे ही दिन में मंडराम का मुंह में से थोड़ा से भी चोट का निशान दिख ही नहीं रहा है रे बाबा। रॉकी जब इन लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है, लेकिन बंदा लोग तो इस साइड में खड़ा हुआ है। माना नया है, लेकिन गोली बिल्कुल ही रॉकी भाई के पीछे में कैसे लग रहा है? आओ डोट। इन बेड़ियों के खुलते ही इन्हीं हाथों से तुझे मार दूंगा। मंडराम तो इतना बड़ा धमकी देने के बाद भी रॉकी तो उसका हाथ को बिल्कुल ही खोल देता है और उसके हाथ में तो एक गन भी दे देता है। मंडराम अगर गुस्से में आकर सच में रॉकी को गोली मार देता तो फिर 2 घंटा 45 मिनट का मूवी तो 15 मिनट में खत्म हो जाता रे बाबा। अभी तो ये लड़के के पीछे में 2 लड़का खड़ा होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन कैमरा जैसे दूसरे एंगल से दिखाता है तब तो अचानक ये लड़का अकेला ही खड़ा हुआ है। अभी तो इस सीन में टेबल के ऊपर में 2 टेलीफोन को रखा हुआ दिखता है, जिसका गैप सिर्फ इतना ही दिखा रहा है, लेकिन कैमरा जैसे दूसरा एंगल से दिखाता है तब तो अचानक ही गैप बहुत ही बढ़ जाता है रे बाबा। रॉकी जब इधर पे हथौड़ा को पकड़ता है तब तो ये इतना नजदीक में हथौड़ा को पकड़ता है, लेकिन कैमरा जैसे दूसरे एंगल से दिखाता है तब तो अचानक ये गैप बहुत ही बढ़ जाता है। अभी तो ऊपर से 2 बॉक्स गिरने वाला है, लेकिन नीचे जब पहुंचता है तब तो ये एक ही बॉक्स पहुंचता है और ये तलवार अगर बॉक्स के अंदर था या फिर बाहर भी था, लेकिन गिरना तो दोनों को एक साथ चाहिए था, लेकिन ये तलवार इतना लेट से कैसे गिर रहा है? हाउ डोट। ये लड़का जब ब्रिज के ऊपर में तेल छिड़कने लगता है तब तो सिर्फ आधा ही तेल छिड़कता है, लेकिन ये जब ब्रिज में आग को लगाता है तब तो अचानक ही पूरा का पूरा ब्रिज भीगा हुआ दिखाता है रे पापा। ब्रिज में इतना ज्यादा आग लगने के बाद भी गरुड़ा बिल्कुल ही चल कर आ रहा है और वो भी तो उसका पूरा का पूरा सेना भी आ गया। मतलब आप तक तो ब्रिज को पूरा बिल्कुल ही टूटकर नीचे में गिर जाना चाहिए था। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ये लड़की जब भागने लगता है तब तो इसको बिल्कुल ही गन दिखा के भागने लगता है, लेकिन रॉकी का तो इतना सारा सिक्योरिटी रास्ते में भी खड़ा हुआ है, लेकिन इसको कोई पकड़ क्यों नहीं रहा है रे बाबा। पीछे की गाड़ी जब उड़ते हुए सामने की गाड़ी का टकराता है तब तो अचानक इतना ज्यादा ब्लास्ट होता है, लेकिन सही से देखने पर तो गाड़ी उससे टच ही नहीं हुआ। रॉकी अपने गाड़ी को इस 2 गाड़ी के बीच से निकलता है तब तो इस गाड़ी में बैठा हुआ बंदा इतना ज्यादा गोली मारता है, लेकिन सही से देखने पर तो एक गाड़ी में थोड़ा सा भी बुलेट का निशान दिख ही नहीं रहा है। अभी तो रॉकी के साइड में एक जीप को जाते हुए दिखाई दे रहा है, जिसमें से 2 बंदा भी बैठा हुआ है, लेकिन रॉकी जब बंदे को गोली मारता है तब तो अकेला बैठा हुआ है और उसके सिर में तो एक लाल कपड़ा भी बांधा हुआ है, लेकिन जीप जब पलट जाता है तब तो पुतला बैठा हुआ है पापा। बंदा को जब गोली लगता है तब तो अचानक इसके अंदर है सुपरमैन की आत्मा आ जाता है। मतलब नहीं, इसको तो गोली लगने पर ये तो रॉकी का गाड़ी से ऐसे पीछे पे गिर सकता था, लेकिन ऐसे उड़ते हुए क्यों जा रहा है? बाइक जब स्लाइड करते हुए गाड़ी से टकराता है, मतलब इतना स्पीड भी नहीं है कि उसका पूरा टायर और सीटें भी उड़ने लगता है।
ये लाल टी शर्ट वाला बंदे को जब ये हथियार लगता है तब तो इमेजिन करो बंदा कौन से साइड में गिरने वाला है, ऑब्वियसली पीछे के साइड में। लेकिन बंदा जब गिरता है तब तो ये रॉकी भाई की तरफ कैसे गिर रहा है। रॉकी का तो हथौड़ा डिस्चार्ज होते ही इतना ज्यादा मिट्टी उड़ने लगता है। मतलब ऐसे मिट्टी वाला आई ग्लास पहनने पर तो रॉकी का मारने का मिशन कंप्लीट हो ना हो, लेकिन खुद ही फ्लो कर जरूर मर जाएगा। रॉकी को जब ये बंदा हथौड़ा मारने के लिए आता है तब तो रॉकी इसको आगे कर देता है और हथौड़ा पड़ते ही तो इतना ज्यादा खून हो जाता है। लेकिन कैमरे जैसे दूसरे एंगल से दिखाता है तब तो अचानक ही खून बिल्कुल ही गायब ही हो गया। अगर इस बात को एग्री करते हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। रॉकी जब इस बंदे को चूरा मारता है तब तो चूरा सिर्फ इतना ही घुसता है, लेकिन चूरा को जब ऊपर में उठाता है तब तो एक साथ बिल्कुल ही दो बंदा में उड़ते हैं। मतलब रॉकी भाई अभी जब रॉकी इधर पे फाइट कर रहा है तब तो उसके पीछे में जीप इतना पास में खड़ा हुआ है, लेकिन कैमरा जैसे दूसरे एंगल से दिखाता है तब तो जीप इतना पीछे चला जाता है। रे बाबा रॉकी जब इस बंदे को कुल्हाड़ी दे मारता है तब तो सही से देखने पर कुल्हाड़ी सही से घुसा भी नहीं है, लेकिन बंदे को जब ऐसे स्लाइड करवाता है तब तो बंदा बिल्कुल ऐसे स्लाइड करके भी जाता है और गाड़ी तो इतना जोर से भी हिलता है। रॉकी जब इस बंदे को कुल्हाड़ी दे मारता है, लेकिन ये लोग क्या कुछ ज्यादा भी मिलका कर आया है कि कुल्हाड़ी तो सही से लगा भी नहीं है, लेकिन बिल्कुल खून इतना ज्यादा निकल रहा है। अगर इस बात को एग्री करते हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। रॉकी जब इस बंदे को कुल्हाड़ी दे मारता है, लेकिन एक क्या है बंदा तो बिल्कुल ही चलते हुए भी जा रहा है, लेकिन ये गिरता नहीं है, जबकि अभी तक तो इसको नीचे में भी गिर जाना चाहिए। रॉकी तो बिल्कुल ही चलते हुए इन लोगों का इतना पास में आ जाता है, लेकिन आधी रात जब रॉकी को गोली मारता है तब तो अचानक ही रॉकी भाई इतना पीछे कैसे चला जाता है। रे बाबा माना बाहर में इतना ज्यादा धूप निकला हुआ है, लेकिन इधर पे तो इतना अंधेरा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये लोग सब सनग्लास क्यों पहन के रखा हुआ है। अंधेरा के सेना के ऊपर रॉकी जब गोली मारने लगता है, मतलब इतना गोली मारने लगता है कि पूरा का पूरा सेना को ऐसे उड़ा देता है, लेकिन अंधेरा तो उन लोगों से इतना आगे में खड़ा हुआ है, उसके पास कोई शील्ड भी नहीं है, लेकिन एक भी बुलेट उसको टच क्यों नहीं हो रहा है। रॉकी का सेना जब अंधेरा के ऊपर में इतना बड़ा मिसाइल से अटैक करता है तब भी वो तो बुलेट जाकर बिल्कुल अंधेरा के सामने में गिरता है। गया उसे ढूंढो, लेकिन अंधेरा तो साला फिर भी बच ही जा रहा है। मतलब इतना बड़ा मिसाइल गिरने के बाद भी उसका तो एक करोज भी नहीं दिख रहा है, नहीं उसका कपड़ा फटा और नहीं कुछ चोट का भी निशान दिखाई दे रहा है। बड़ा टुकड़ा मत निकाल। अंधेरा भैया बड़ा वाला गोली नहीं निकाल रहे हो सही है, लेकिन याद से टिटेनस का वैक्सीन जरूर ले लेना, नहीं तो रॉकी को मारने के चक्कर में साला खुद ही सेप्टिक से जरूर मर जाओगे। इस सीन में रॉकी तो सिर्फ खाली पकड़ अपने रस्सी को ऐसे पकड़ा हुआ है, मैंने तो पीछे का लोग कर रहा है, मतलब दो हाथ से वो लोग खींच रहा है और रॉकी भाई तो सिर्फ एक हाथ से रस्सी को जस्ट पकड़ा हुआ है। अभी तो इस सीन में रॉकी भाई बिल्कुल ही अकेला आ रहा है और इधर पे तो इतना सारा आदमी बैठा हुआ है, उसके हाथ में एक गन भी पकड़ा हुआ है, लेकिन रॉकी भाई को देखकर बिल्कुल ये लोग गन कैसे उठा रहा है। मतलब ये लोग तो एक एक गोली मारता है तो रॉकी भाई अकेला क्या ही करता, ऐसे उड़ जाता। रॉकी जब कुर्सी को खींचते हुए लेकर जा रहा था तब तो उसका बैठने का पोजीशन राइट साइड में दिखा रहा है, लेकिन रॉकी जब कुर्सी को छोड़ता है तब तो अचानक लेफ्ट साइड में कैसे पकड़ हो जाता है। रे बाबा जब काली माँ की तरफ जाने लगता है तब तो इधर पे दिया को चलते हुए दिखाई देता है, लेकिन कैमरा जैसे दूसरे एंगल से दिखाता है तब तो अचानक दिया बिल्कुल ही बुझ जाता है, लेकिन कैमरा जैसे ही सामने के एंगल से दिखाता है तब तो अचानक दिया फिर से चल जाता है। रे अभी जब सीएम इधर से इतना जोर का हाथ घुमाता है, मतलब हाथ हिलाता है, लेकिन कैमरा जैसे दूसरे एंगल से दिखाता है, लेकिन सीएम को तो इधर से दिखाई भी नहीं दे रहा है। रे अभी तो इस सीन में मुझे एक बड़ा वाला मिस्टेक देखा जो आप लोग को बताना पड़ेगा। मतलब इधर पे तो रॉकी का बॉडी कुछ ज्यादा ही दिखा रहा है, जबकि रॉकी का तो शूटिंग का और शूटिंग का बाद तो कुछ बॉडी ऐसा दिखा रहा था, तब ऐसे बॉडी कैसे हो गया, क्या फिर वीएफएक्स का कमाल है। अभी तो इस सीन में सभी पुलिसमैन मिलकर बिल्कुल रॉकी को पकड़ने के लिए जा रहा है, वो भी बिल्कुल ही लाइट चलाकर जा रहा है और ये लोग तो बिल्कुल ही एक ही जिम में एक ही पुलिसमैन बैठा हुआ है। माना सरकार का पैसा है, लेकिन थोड़ा सा तो पेट्रोल बचाओ भाई। अभी तो रॉकी इधर पर पंखे की जगह बिल्कुल ही चौपर यूज कर रहा है, लेकिन इधर पे तो पेड़ हिल ही नहीं रहा है, लेकिन रॉकी का इतना ज्यादा सेट और बाल कैसे उड़ रहा है और उसके पीछे में खड़ा हुआ है दो लंगड़ों का तो बाल
हिल ही नहीं रहा है और शर्ट भी तो नहीं उड़ रहा है रे बाबा। रॉकी जब जीप के ऊपर में गोली चलाने लगता है तब तो अचानक ये तीनों गाड़ी हवा में उड़ने लगता है ब्लास्ट होकर, लेकिन सही से देखने पर तो सिर्फ नीचे का पोर्शन ही ब्लास्ट होकर हवा में उड़ता है। गाड़ी तो बिल्कुल ही सही है। अभी तो इधर पर थोड़ा सा भी हवा नहीं चल रहा है, लेकिन ये बंदा जैसे ही पीछे घूमता है तब तो अचानक हवा चलने लगता है और पीछे का तो घोड़ा बिल्कुल ही पागल हो रहा है। अभी जब रॉकी अपने माँ को समधी को ऊपर में उड़ा के जस्ट मिट्टी देता है, लेकिन उसका जब बाप आता है तब तो उसने आते ही तुरंत बाद बिल्कुल ही उसके ऊपर में कपड़ा भी मारने लगता है। मतलब जस्ट अभी तो उसको उठाकर उसके ऊपर में अपे मिट्टी दिया रे बाबा। अभी तो इस सीन में इतना ज्यादा हवा चल रहा है, लेकिन कहाँ पर सिर्फ तो ये पर्दा ही उड़ी जा रहा है। मतलब इधर पे तो इसका तो एक बाल भी नहीं उड़ रहा है और इसका एक ड्रेस भी नहीं उड़ रहा है, लेकिन पर्दा बिल्कुल ही ऐसे उड़ रहा है। रॉकी जब इधर पर सीएम से मिलने के लिए आता है तब तो बिल्कुल ही फ्लावर लेकर आता है, लेकिन रॉकी जब इधर से उड़ कर जाता है तब तो फ्लावर लेता ही नहीं है, लेकिन कैमरा जैसे दूसरे शॉट में दिखाता है तब तो अचानक ही उसके पास फ्लावर कहां से आ जाता है। आउट। रॉकी जब सीएम के ऑफिस में घुसता है तब तो टाइम 12:20 का दिखाया जाता है, लेकिन रॉकी जब इधर पर सभी बातें खत्म करके जाने लगता है तब भी जो टाइम 12:20 का ही दिखाया जाता है। अगर आप लोग को लगता है पहले वाला सीन ही मैं दिखा रहा हूँ तो फिर मूवी में सही से देख लेना। दादी अम्मा जब इसको हाथ को पकड़कर बोलता है कि बच्चा होने वाला है, लेकिन ये इतना कॉन्फिडेंस में कैसे बोल रहा है कि माँ होने वाला है। मतलब अभी तो उसका बाप भी मरा है, मतलब बाप भी तो आ सकता है, लेकिन ये इतना कॉन्फिडेंस में कैसे बोल रहा है। आउट। अधीरा तो जस्ट अभी केजीएम में घुसा और घुसने के तुरंत बाद उसको उसका तलवार मिल गया। मतलब इतना बड़ा केजीएम में तो साला रॉकी भाई को भी मालूम नहीं है कि उसका तलवार कहाँ पर रखा हुआ है, लेकिन ये तो अधीरा घुसने के तुरंत बाद ही उसको मिल गया। इस सीन को देखकर तो मुझे अलग ही हंसी आ रहा है। मतलब ये रॉकी का सेना और अधीरा का सेना बिल्कुल ही हाथों से क्यों फाइट कर रहा है भाई। गन पकड़ा हुआ है ना, गन को चलाओ ना भाई। इन लोग का हाथ से कोई गन हटाओ और हॉकी स्टिक पकड़ा दो। अभी तो रॉकी के राइट साइड में और लेफ्ट साइड में भी इतना सारा बंदा है, और अधीरा का भी तो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में इतना ज्यादा भी बंदा है, लेकिन कैमरे जैसे ही सामने के एंगल से दिखाता है तब तो अचानक ही सभी बंदा गायब ही हो गया। रॉकी और अधीरा का जब फाइट चल रहा था, मतलब इतना बार उसका सनग्लास के ऊपर मुक्का मारने के बाद भी उसका सनग्लास तो बिल्कुल भी नहीं गिर रहा है। मतलब उसका सनग्लास शायद उसको कुछ ज्यादा ही प्यार करता है। रॉकी भाई तो अधीरा को मार कर बिल्कुल ही पधीरा बना दिया, लेकिन उसका सेना फिर भी उसको बचाने के लिए नहीं आ रहा है। अरे मारो ना, मतलब ऐसे रिएक्शन करके अधीरा जब बोलता है तब जाकर उसका सेना उसको बचाने के लिए जाता है, लेकिन उन लोग के हाथ में तो गन भी पकड़ा हुआ है, लेकिन ये लोग गन से नहीं भाग कर जाकर मारेगा। क्या गुंडा बनेगा रे। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। रॉकी तो अधीरा को जब मार देता है तब तो उसका सेट का कलर ऐसे ब्लैक दिखाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका सेट का कलर ऐसे सफेद कैसे हो जाता है, जबकि पहले कुछ ऐसा दिखा रहा था। ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। रॉकी भाई जब इधर पर अपने जहाज के ऊपर ऐसे स्वैग से खड़ा हुआ है, लेकिन भाई इतना अंधेरा में भी बिल्कुल ही ब्लैक सनग्लास पहनकर कौन खड़ा होता है भाई। अभी तो इधर पर 6 रॉकेट को आते हुए दिखाई दे रहा है, और एक रॉकेट तो बिल्कुल ही रॉकी भाई के ऊपर ही गिरने वाला है। रॉकी भाई ये तो आज कही हो, लेकिन कैमरा जैसे ही पानी के नीचे से दिखाता है तब तो रॉकी भाई बिल्कुल ही सही है। उसका तो एक नई कपड़ा फटा और नई चोट का भी नहीं निशान दिखाई दे रहा है। इतना बड़ा मिस्टेक के लिए तो छोटा बोनस बनता है भाई। तो गाइस वीडियो इतना था। अगर वीडियो को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो एंड दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर आप लोग केजीएफ 2 की तरह ऐसे 10 मिस्टेक वीडियो देखना चाहते हो तो फिल्म मिस्टेक यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर आप लोग गोलमाल अगेन मूवी का मिस्टेक वीडियो देखना चाहते हो तो राइट साइड में भी क्लिक करके देख सकते हो, या फिर रोबोट 2.0 मूवी का मिस्टेक वीडियो देखना चाहते हो तो लेफ्ट साइड में भी क्लिक करके देख सकते हो।